हेलो बच्चों, तो आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके जीसी पॉइंट बाय सीपी सर यूट्यूब चैनल पर। तो बच्चों, पिछली वीडियो में हम लोग फिजिक्स कक्षा 11 क्लास फिजिक्स में जो है ऋजुरेखीय पथ पर गति और उसमें समीकरणों के बारे में जानकारी ले रहे थे। तो उसमें बच्चों हमने समीकरण को समाकलन विधि से आपको बताया कि समाकलन विधि से किस प्रकार से समीकरण निगमित किए जाते हैं। आज हम लोग इस वीडियो में गति के समीकरण को ग्राफी विधि से देखेंगे। तो ये सबसे पहले चैप्टर जो आपका है ऋजुरेखीय पथ पर गति, और इसमें बच्चों हम लोग पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, ग्राफीय विधि से समीकरणों का निगमन तो बच्चों इसमें हम लोग ग्राफीय विधि से समीकरणों का निगमन पढ़ रहे हैं। तो पहला समीकरण हम लोग इसमें पढ़ेंगे जो v बराबर u प्लस at हमने सिद्ध किया था, तो उसको कैसे। तो बच्चों देखिए, इसमें जो है वेग समय ग्राफ लिया जाता है, यानी वेग समय ग्राफ। इस ग्राफ से इसको जो है सूत्र को निगमित किया जाता है। तो बच्चों देखिए क्या होता है, इस तरीके से आप लोग जानते हैं कि ये हमारा जो है x अक्ष है ये वाला, और ये हमारा y अक्ष है बच्चों, और ये हमारा जो होता है मूल बिंदु होता है 0 0। तो बच्चों हम लोग y अक्ष पे ऊर्ध्वाधर अक्ष पर जो है लेते हैं वेग को, यानी हम लोग इसमें ये बच्चों बता रहे हैं वेग को, ये हम लोग बता रहे हैं वेग को बता रहे हैं बच्चों, और ये हम लोग समय t इसको बता रहे हैं बच्चों। तो बच्चों देखिए इसमें होता क्या है कि जैसे कोई पिंड यहाँ है और किसी क्षण ये यहाँ था, मतलब जब किसी प्रेक्षक ने देखा तो उसका वेग यहाँ पर उसको नज़र आया, मतलब यहाँ पर था शुरुआत में वो यहाँ से, यानी उसका कुछ वेग रहा, बाद में यहाँ पर हो गया। तो इतने में बच्चों उसकी जो चली गई दूरी होगी वो यश होगी, और उसने कितना टाइम लिया होगा, टी समय बाद जो उसका हुआ था वेग वो भी हो गया, और उसने इतनी दूरी तय की और टी समय बाद उसका वेग भी हो गया। तो बच्चों यहाँ पर देखिए, इसको यहाँ पर यानी यहाँ से किसी समय उसका वेग यहाँ पर u था और कुछ समय बाद उसका वेग यहाँ पर भी हो गया। तो ये यहाँ पर u था यानी 0, यहाँ पर v पर देखिए, यहाँ से हम इसको मिलाएं यानी t बराबर 0 समय पर, यानी t बराबर यहाँ पर ये जो है ये 0 पर यहाँ पर था, और t समय बाद यानी t समय बाद ये आपका यहाँ हो जाता है। तो t समय बाद मान लेते हैं हम यहाँ पर ले रहे हैं t समय बाद। तो देखिए इसको इस तरीके से और इसको यहाँ पर इसके सीध में एक बिंदु को मिलाते हैं, और इसको ऐसे डॉट से यहाँ इसको हम लोग मिला लेते हैं। तो बच्चों ये हो गया, और इसी तरीके से यहाँ पर हम लोग इसको इस अक्ष से मिला देते हैं, और इस बिंदु को हम लोग इससे मिलाते हैं यहाँ पर, और यहाँ पर इसके बराबर यहाँ पर हम लोग इस तरीके से देते हैं। तो बच्चों इस तरीके से होगा, यानी यहाँ पर वो आपका इस तरीके से दिखाई दे रहा है। तो बच्चों इसमें होता क्या है कि यहाँ से लेके यहाँ तक इसका वेग u था, और यहाँ से ये पूरा वाला वेग ये भी है, यहाँ तक ये इसका वेग भी हो गया। तो उसी प्रकार अगर हम ये देखें बच्चों, यहाँ पर u है और ये वाला वेग कितना हो जाएगा, तो ये पूरा आपका v है और ये u है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक v माइनस u हो जाएगा, ये हो जाएगा v माइनस u।
तो बच्चों ये देखिए कि ये जो ढाल है, ये जो इसका ढाल है, यानी इसके एक्स अक्ष के और इसके वेग में, यानी समय और वेग पर खींचने पर जो ये रेखा आपको प्राप्त हो रही है, ये जो ढाल हो रही है बच्चों, इसको ये त्वरण कहते हैं। ये त्वरण होता है। यानी अगर आप देखें यहाँ पर अगर इसको एंगल थीटा माने तो बच्चों अगर ये एंगल इस तरीके से ज़्यादा होगा तो इसका मतलब कि त्वरण बहुत ज़्यादा है। अगर यही आपका एंगल ये कम हो जाए तो ये इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये त्वरण कम हो जाएगा। ये जो ढाल है इस वक्र का, इस ग्राफ का ये ढाल है, इसको जो है त्वरण कहते हैं। तो यहाँ पे हम लोग नाम दे सकते हैं बच्चों, इसको हम लोग नाम दे सकते हैं। इसको हम लोग ए नाम दे दिए, इसको हम लोग बी नाम दे दिए, इसको हम लोग सी नाम दे दें और इसको यहाँ पर, यहाँ पॉइंट को हम लोग डी नाम दे दें। और ये ओ है ही, यहाँ पर ये ओ है, तो ओ ए बी सी डी ये आपको पूरा मिल जाएगा। तो बच्चों यहाँ पे जो ए बी है वो आपका ये त्वरण है, ये त्वरण है। तो यहाँ पे बच्चों अगर इसमें थीटा लगाया जाए तो यहाँ पर देखिए जो गतिशील वस्तु, गतिशील वस्तु का त्वरण, तो त्वरण ए, तो बच्चों यहाँ पर त्वरण ए जो होगा ये टेन थीटा अगर यहाँ पे लगा दें, टेन थीटा बराबर, तो यहाँ पर देखिए क्या होता है, लंब बटे आधार। इसके सामने वाली बच्चों ये बुझा होगी लंब, तो ये लंब हमारी यहाँ से बच्चों इस पॉइंट से लिया जाएगा, तो ये लंब हो गया आपका BC और आधार बच्चों इसी के आधार ये वाली जो होगी ये अक्ष होगी हमारी AC। तो बच्चों यहाँ पर देखिए ये आपका हो जाएगा A बराबर हो जाएगा BC का मान बच्चों कितना हो जाएगा, V - U, क्योंकि यहाँ से लेके यहाँ तक है, यहाँ से लेके आपका यहाँ तक क्या है, V - U इतना वेग है, और अपान ये हो जाएगा AC। तो AC बच्चों देखिए ये जो अक्ष है ये यहाँ पर 0 था, यहाँ पर कितना हो गया, तो 0 से लेके कितना समय बीत गया, तो यानी ये हो जाएगा त्वरण बराबर वेग परिवर्तन बटे समय। तो यहाँ से कितना समय ले गया, T समय ले गया, तो यानी इसको हम लोग लिखेंगे T, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे T, ठीक है। तो इसका इसमें यहाँ पे गुणा कर दें बच्चों, तो देखिए क्या हो जाएगा, AT बराबर V - U, और इसको मैं इधर पक्षांतर कर लूँ तो ये हो जाएगा V बराबर, या तो आपको ऐसे समझने में आसानी हो कि इधर कर लिए तो ये हो जाएगा AT + U बराबर V, और इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि V बराबर U + AT। तो बच्चों ये हमारा समीकरण निकल कर आता है। तो ये हमारा गति का प्रथम समीकरण हो जाता है जो कि ग्राफी विधि से है। इसको हम लोग वेग समय ग्राफ पर बच्चों पढ़ रहे हैं, इसको हम लोग वेग समय ग्राफ पर पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए एक बार फिर से इसको समझ लेते हैं। ये वाली जो अक्ष है ये समय को बताती है, ये समय पर इसको हम लोग रखते हैं, और ये वाला जो है वेग पर। तो यहाँ पर बच्चों बात किया गया कि कोई पिंड चल रहा था, यानी वो चल रहा था, गतिशील है। यहाँ पे देखिए आपको बताया गया कि ये गतिशील है और ये चल रहा था। जब किसी प्रेक्षक ने देखा तो वो यहाँ पर दिखाई दिया, तो उस समय उसका प्रारंभिक वेग u था। तो t समय बाद वो देखता है कि हमारा पिंड कहाँ पर है, यहाँ पर चला गया, तो t समय बाद उसका वेग कितना हो जाता है, v हो जाता है। और t समय बाद वो कितनी दूरी तय कर लेता है, यहाँ से यहाँ तक लेके s दूरी तय कर लेता है। तो बच्चों ये ग्राफ में 0 से यहाँ से इसलिए नहीं दिखाया गया क्योंकि यहाँ पर उसका वेग u है, तो यहाँ से हमने लिया गया है, कुछ ऊंचाई से लिया गया है। फिर इसका देख रहे हैं कुछ समय बाद जो t समय बाद है, यानी यहाँ पर देख रहे हैं v हो गया, तो यहाँ के लिए यानी 0 पर तो ये यहाँ पर तो यही था। इसके बाद ये t समय पर आप देख रहे हैं कि इसको यहाँ से ऐसे मिलाया जाता है, तो यहाँ पर हो गया, तो इस बिंदु को इस बिंदु से मिलाया गया। इस मिलाने पर ये एक हमको ढाल प्राप्त हुआ। तो ये ढाल प्राप्त हुआ बच्चों, ये ढाल ही त्वरण होता है, यानी जो AB है ये रेखा हमारी त्वरण को बता रही है। तो गतिशील वस्तु का त्वरण, यहाँ पे हमने थीटा का इस्तेमाल किया है कि tan थीटा बराबर ये हमने लिया लंब बटे आधार। तो यहाँ पे BC हो जाएगा ये लंब और आधार हो जाएगा हमारा AC। तो AC के अनुरूप ही आपका यहाँ से यहाँ तक है, यानी यहाँ से यहाँ तक कितना समय लिया T। तो BC का मान बच्चों ये कितना हो जाएगा, ये यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा कितना है, V है, और यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा, तो इसमें से U हटा देंगे, V - U, तो V - U अपॉन T। फिर हमने इसका गुणा कर लिया और इसको इस तरीके से प्राप्त किया। तो आपको ये समझ में आया होगा बच्चों, ठीक है। तो अगली वीडियो में बच्चों हम लोग इसका देखेंगे द्वितीय और तृतीय समीकरण। तो इस वीडियो में इतना ही रहने दीजिए, धन्यवाद।